तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मोइचिरो के बैक स्टोरी के बारे में, यानी मिस हासिरा मोइचिरो टोकितो। मैं आपको ये कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोइचिरो है वो योरिची का पर पोता है, यानी उसका डिसेंडेंट है। मोइचिरो का एक भाई भी था जिसका नाम था योइचिरो। जो मोइचिरो और जो योइचिरो थे वो दोनों एक ट्विन थे। उनकी शक्ल एक जैसी थी बट उनके जो व्यवहार था उनका दोनों का अलग था। जहाँ मोइचिरो एक काइंड पर्सन जो केयरिंग था और बहुत अच्छा था दिल का, और वहीं जो योइचिरो था वो थोड़ा सा कठोर टाइप था। और जो मोइचिरो की मॉम थी वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिससे उनकी तबीयत हर वक्त खराब रहती थी। तो एक दिन जब बाहर बहुत तूफान आ रहा था तब मोइचिरो की जो मॉम थी उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो जो मोइचिरो के पिता हैं वो बाहर जाते हैं उनके लिए हर्ब्स ढूंढने के लिए, पर जो उनके मोइचिरो के पिता थे उनकी मौत हो जाती है पहाड़ से गिरने की वजह से, और कुछ ही समय बाद उनकी मॉम की भी डेथ हो जाती है उनकी बीमारी की वजह से। और जो मोइचिरो और जो योइचिरो था बस उनके पास अब दोनों के अलावा और कोई नहीं था। जो योइचिरो था वो मानता था कि उसके पिता को उस वक्त इतनी घनी तूफान में नहीं जाना चाहिए था हर्ब्स लेने के लिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कि उनकी मॉम वैसे भी नहीं बच पाती। अगर वो नहीं जाते तो सिर्फ हम अपनी मॉम को ही होते। और जो योइचिरो था वो अपने भाई के ऊपर बहुत चिल्लाता रहता था और वो ये कहता था कि हमें दूसरों की मदद करने से हमें खुद को ही नुकसान होता है। और फिर कुछ समय बाद जो डीमन स्लेयर के ट्रुप्स के लीडर की पत्नी आती है उनसे मिलने के लिए और उनको डीमन स्लेयर ट्रुप्स को ज्वाइन करने का मौका देती हैं। और वो उनको ज्वाइन इसलिए कराना चाहती थी क्योंकि जो मोइचिरो और जो योइचिरो है वो योरिची के एक वंशज हैं जो एक फर्स्ट ब्लड यूजर थे। जो मोइचिरो होता है पर वो तो तैयार हो जाता है, पर जो योइचिरो था वो साफ साफ मना कर देता है। और जो डीमन स्लेयर ट्रुप्स के लीडर की जो पत्नी थी वो बार बार उनके पास आती थी डीमन स्लेयर ट्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए, पर जो योइचिरो था वहाँ से भगा देता था। और जो मोइचिरो और जो योइचिरो थे उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत होना कम हो गई थी। तो एक बार मोइचिरो और योइचिरो के घर पे एक डीमन हमला कर देता है और जो डीमन होता है वो योइचिरो का हाथ काट देता है। और जो डीमन होता है वो मोइचिरो और योइचिरो को कहता है कि तुम सिर्फ एक वुड कटर हो जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और जो मोइचिरो होता है वो इतने गुस्से में आ जाता है कि उसे जो चीज़ मिलती है वो उस डीमन के ऊपर मार देता है। और वो डीमन का सिर पत्थर से कुचलने के बावजूद भी वो मरता नहीं, पर थोड़ी देर बाद जब सूरज निकलता है तब वो डीमन जल के मर जाता है। और जो मोइचिरो होता है वो अपने भाई के पास रेंगता हुआ जाता है क्योंकि उसके पैर में जान तक नहीं हो और उसको अपने भाई तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। जो मोइचिरो देखता है कि जो उसका भाई योइचिरो है वो भगवान से कह रहा है कि प्लीज उसे ना मारे, और मारे तो सिर्फ मुझे मारे, क्योंकि उसका जो भाई है मोइचिरो वो बहुत अच्छा है, वो काइंड है और बहुत केयरिंग है। और फिर कुछ समय बाद जो योइचिरो होता है वो अपना दम तोड़ देता है। तो मोइचिरो था जो मरने के हालत में था पर वो बच जाता है क्योंकि जो डीमन स्लेयर ट्रुप्स के जो लीडर की बीवी और उनके बच्चे आके मोइचिरो को बचा लेते हैं। और फिर मोइचिरो ठीक होने के बाद फाइनली ज्वाइन करता है डीमन स्लेयर ट्रुप्स को और फिर उसकी शुरू होती है डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग। और जो मोइचिरो होता है वो सिर्फ 14 साल की एज के अंदर सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के अंदर ही एक हाथिरा बन जाता है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ जो मोइचिरो था वो अपनी पुरानी यादों तक को भूल गया था डीमन स्लेयर ट्रेनिंग के दौरान, और वो सिर्फ यही जानता है कि उसको बस डीमन का खात्मा करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आप चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस एनीमे के ऊपर कंटेंट बनाऊं और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, तो आप ज़रूर कमेंट करना। मैं और हासिरास के ऊपर ऐसे ही बैक स्टोरी लाता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो भी अच्छी लगेगी। तो आप चाहें मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है। और मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय।